मूवी की स्टार्टिंग में हम बारबरा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उसके हस्बैंड क्रुक को देखते हैं। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है। क्रुक टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता लेकिन उसकी माँ उसे ज़्यादा प्यार करती है। ये दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। अब अपने बेटे की देखभाल के लिए ये एक मेड को छोड़ कर जाते हैं। पार्टी में आने के बाद सभी लोग बारबरा को देखते हैं क्योंकि बारबरा काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। फिर फाइनली बारबरा एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। इसके बाद बारबरा अपनी एक फ्रेंड से पूछती है क्या वो 10 मिलियन के लिए एक आदमी का मांस खा सकती है, लेकिन सुमन मना कर देती है। इसके बाद बारबरा अपने हस्बैंड क्रुक से पूछती है क्या वो 10 मिलियन के लिए सुमन के साथ सो सकता है, लेकिन क्रुक बारबरा के इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता बल्कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद बारबरा क्रुक से पूछती है क्या वो पार्टी के बाद मुझे किसी आदमी के साथ भेज सकता है। इसके बाद क्रुक गुस्से में बोलता है हाँ आप जा सकती है, और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट ले लेती है और क्रुक अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। देर रात में बारबरा घर पर आती है। वो टोनी को देखने के लिए झुकती है लेकिन क्रुक उसे पीछे से अजीब तरीके से देख रहा था। अब हमें कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर टोनी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपनी मोम के साथ रहता है क्योंकि उसके डैड बिजनेस के सिलसिले से बाहर रहते हैं। फिर इसके बाद बारबरा और टोनी बाहर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर बारबरा टोनी से पूछती है बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। टोनी बारबरा से बोलता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद क्रुक अपने फ्रेंच दोस्तों को अपने घर पर लाता है और अपनी फैमिली टोनी और बारबरा से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन बारबरा अपने बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मेरे बेटे पर काफी अच्छी फ्रेंच आती है, ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर टोनी फ्रेंच बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तभी उनमें से एक गेस्ट बारबरा से बोलता है कि तुम तो कह रही थी कि मेरा बेटा काफी अच्छी फ्रेंच बोल लेता है, लेकिन इससे तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ा गया। इसके बाद बारबरा उन्हें चिल्लाते हुए बाहर निकाल देती है। अब क्रुक भी बारबरा से गुस्सा होकर जाकर एक होटल में रुकता है। अब बारबरा भी उसे मनाने के लिए एक होटल में जाती है, लेकिन उसे मनाने की बजाय वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। फिर अगली सुबह ये दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि टोनी के बिस्तर में कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो टोनी है वो एक समलैंगिक है, यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ यहाँ पर टोनी एक लड़कों में इंटरेस्ट रखने वाला लड़का है। इसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टोनी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जहाँ पर टोनी अपने दोस्त जैज के साथ एक बीच पर सुट्टा लगा रहा है और लड़कियों को ताड़ रहा है। फिर अगले दिन टोनी को उसी बीच पर ब्लैंका नाम की एक लड़की दिखाई देती है। अब ये दोनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए ये लड़की टोनी के काफी ज्यादा करीब हो जाती है। इसके बाद टोनी इस लड़की के बारे में अपने पेरेंट्स से बताता है। इसके बाद बारबरा सोचती है कि अब मेरा लड़का भी मैच्योर हो चुका, इसीलिए बारबरा टोनी के इस कारनामे से काफी ज्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लंच कराने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन पार्टी में ग्रुप ब्लैंका पर डोरे डालता है, यानी अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालता है। अब बाद में चारों लोग एक ही रूम में रुकते हैं जहाँ पर टोनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोते हैं। यहाँ पर टोनी पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बारबरा किसी काम से एयरपोर्ट पर गई हुई होती है जहाँ पर वो क्रुक और ब्लैंका को एक साथ देखती है और समझ जाते हैं कि इनका कोई चक्कर चल रहा है। इसके बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ इंटीमेट होती है और शांत हो जाती है। और इसके बाद जब बारबरा घर आती है तो घर आकर वो देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने फ्रेंड जैज के साथ पलंग तोड़ कर रहा है और ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे टोनी को ग्रुक की सच्चाई बता देती है कि ग्रुक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लैंका का कुछ चक्कर चल रहा है। फिर अकेले पढ़ने के बाद बारबरा भी अपना एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है। सैम और बारबरा एक दूसरे का दोनों काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। फिर उसके बाद टोनी और सैम को बात करता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर बारबरा को पता चलता है कि सैम भी टोनी का ही दूसरा जुड़वा भाई है, यानी कि दोनों ही होमोसेक्सुअल है। फिर जब नेक्स्ट डे टोनी नहा कर आता है तो वो अपने बेड पर सैम और अपनी मोम को देखता है और वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ लेट जाता है। फिर नेक्स्ट डे बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए बहुत डांटती है। अब टोनी कहीं ना कहीं ग्रुप को एक और मौका देना चाहता था, इसलिए एक लेटर लिखकर वो ग्रुप के घर के बाहर जाता है और वो उस लेटर को घर के बाहर मिट्टी में दबाने लगता है, लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है। लेकिन जब तक वो पर आती है टोनी उस लेटर को दबाकर भाग चुका होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि प्लीज डैड हमें आपकी काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए अब घर आ जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारबरा एक पेंटिंग बना रही होती है और उसे पेंटिंग को बनाते हुए रोने लगती है। तभी वहाँ पर सैम आता है और उसे संभालता है। फिर इसके बाद ये दोनों पलंग पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर जब टोनी घर पर आता है कि वो देखता है कि बारबरा और सैम लगे हुए हैं
तब वो भी उनको ज्वाइनिंग करता है। फिर ये तीनों लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सैम को टोनी और बारबरा को छोड़कर दूसरे शहर जाना होता है, इसलिए वो इन्हें बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद बारबरा काफी ज्यादा अकेले होने के कारण डिप्रेशन महसूस करती है। कई बार तो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन टोनी उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्रूक और बारबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने के लिए आती है। वो टोनी को बताती है कि तुम्हारे डैड क्रूक एक अजीब किस्म के इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। अब कुछ टाइम बाद हम टोनी और बारबरा को एक फीमेल में देखते हैं, जहां पर क्रूक और ब्लैंका भी आए हुए होते हैं, लेकिन क्रूक बारबरा और टोनी से बिल्कुल भी बात नहीं करते। इसके बाद कुछ टाइम बाद टोनी और बारबरा लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये अपने अलग अलग फ्रेंड बनाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बारबरा अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाती है और घर आने के बाद टोनी भी बारबरा को बताता है कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है। और ये सुनकर बारबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा गे है, इसीलिए वो इसकी आदत को छुटाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और कई दिनों तक ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं, लेकिन कई दिनों तक ये सब करने के बाद अचानक टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और इसी बात को लेकर उनमें एक दिन काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है और टोनी भाई अपनी मोम को चाकू से मार देते हैं। और इसके बाद टोनी खुद ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस के आने तक वो अपनी मोम की बॉडी के पास ही बैठकर नूडल्स खाता है। और जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि ये डेफिनेटली मेंटल हो चुका है और इसीलिए पुलिस वाले इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां पर ये सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।